नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट भी दो तरीके के होते हैं। पहला मेटल एक्सेस डिफेक्ट, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट किसे कहेंगे? जिसमें हम लोग का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज कर जाएगा, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल चेंज, दैट इज नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ये दो प्रकार का होता है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में एक एग्जांपल लिखो, whenever the NaCl solid is heated strongly in the presence of sodium vapor, is heated strongly in the presence of sodium vapor, heated strongly in the presence of sodium vapor, some of the solid sodium combines with the chloride ion of the lattice, combines with the chloride ion of the lattice, some of the sodium combines with the chloride ion of the lattice, chloride ion of the lattice, and in the place of chloride ion electron gets occupied. In the place of chloride ion electron gets occupied, and in the place of chloride ion electron gets occupied. In the place of chloride ion electrons get occupied. These electrons shows vibrational effect. These electron shows vibrational effect and releases energy in the form of electromagnetic radiation, and releases energy in the form of, and releases energy in the form of visible electromagnetic radiations, and releases energy in the form of visible electromagnetic radiation. तो हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि जब सोडियम क्लोराइड को, जब सोडियम वेपर के साथ स्ट्रांगली हीट किया जाता है तो विजिबल लाइट हम लोग को देखने को मिलता है। वो विजिबल लाइट इसलिए मिलता है क्योंकि सोडियम क्लोराइड का जो परफेक्ट लैटिस था उसमें से कुछ सोडियम जो है, उसमें से कुछ क्लोराइड जो है वो सोडियम के साथ कंबाइन करके NaCl बना देगा, और जहां से Cl निकला है उसके जगह पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लेगा। उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का एनर्जी हाई रहता है। जब वो एनर्जी अपना रिलीज करता है तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विजिबल लेंथ का विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कलर हम लोग को ऑब्जर्व करने को मिलता है। जैसे मान लो कि Na+Cl- इसका बिल्कुल रेगुलर लैटिस था, बिल्कुल रेगुलर लैटिस था NaCl का, और इस NaCl को जब हम लोग सोडियम मेटल के साथ, सॉलिड सोडियम के साथ जब हम लोग स्ट्रांगली हीट करते हैं Na सॉलिड के साथ, when it is heated, तो what happens, this Na solid becomes Na plus of one electron, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता। ये Na प्लस किसी एक Cl माइनस से, एक Cl माइनस हटा लिए वहां लैटिस से, वो जो Na प्लस बना वो एक Cl माइनस के साथ कंबाइन करके NaCl का एक यूनिट के फॉर्म में रहेगा, और जो ये इलेक्ट्रॉन निकला, एक इलेक्ट्रॉन जहां से Cl माइनस निकला है वहां पर एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर देगा। तो बेसिकली चार्ज तो कंजर्व्ड है, टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज तो लैटिस में सेम ही रहा, समझ में आ रहा है। लेकिन एक Cl माइनस हटा और उसके जगह पे कौन ऑक्यूपाई कर गया? इलेक्ट्रॉन। This unpaired electron shows vibrational motion. It releases energy. It releases energy in the form of light.
that is visible electromagnetic radiation, and such centers are called colored center. कलर्ड सेंटर, और कलर्ड सेंटर का सबसे इंपॉर्टेंट नेम है एफ सेंटर. एफ सेंटर, एफ स्टैंड्स फॉर फारवे. फारवे वर्ड का मीनिंग होता है कलर. कलर्ड सेंटर्स आ जाते हैं लैटिस में, जिसके वजह से हम लोग को एक पर्टिकुलर टाइप का लाइट रेडिएशन देखने को मिलता है. लैटिस में ही है, इसलिए तो इसको मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहते हैं. तो हम लोग इसमें क्या ऑब्जर्व किए, ओवरऑल क्या हुआ, एक Na प्लस बढ़ गया. ओवरऑल लैटिस में क्या हुआ, एक Na प्लस बढ़ गया. Cl माइनस तो उतना ही है, यहां का Cl माइनस निकला और Cl माइनस जुड़ा हुआ है Na प्लस के साथ. ओवरऑल एक Na प्लस बढ़ा, मेटल बढ़ गया लैटिस में. देयरफॉर इट इज टर्म्ड एज अ मेटल एक्सेस डिफेक्ट. अगर 10 NaCl था, समझ नहीं पाए क्या, समझ में नहीं आ रहा है. हम लोग सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट को सोडियम बाहर से लेकर उसके साथ हीट कर रहे हैं. ये सोडियम क्लोराइड का लैटिस था, इसको हम लोग सोडियम बाहर से लेकर उसके साथ हीट कर रहे हैं. ठीक, ऐसा करने से क्या होता है कि एनर्जी पाते ही सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है. कर दिया लॉस. ये इलेक्ट्रॉन हवा में तो नहीं उड़ जाएगा, सिस्टम में ही रहेगा. यहां का कोई एक Cl माइनस के साथ ये Na प्लस जो है वो NaCl का एक यूनिट बनाकर रहता है. जहां से Cl माइनस निकला उसके जगह पे ये इलेक्ट्रॉन आकर ऑक्यूपाई कर जाता है. ओवरऑल सिस्टम तो न्यूट्रल है कि नहीं, ओवरऑल सिस्टम न्यूट्रल. अब ऐसा होने पे दो बातें. पहला बात, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है लैटिस में, और जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वहां पे कलर्ड हम लोग को विजिबल रेडिएशन मिलते हैं. उस कलर्ड सेंटर को हम लोग फारवे सेंटर कहते हैं. क्यों कलर आ रहा है भाई, क्यों हम लोग को गोल्डन कलर का लाइट मिला? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. हम लोग को कलर्ड लाइट देखने को मिलता है ऐसा काम करने से. जब सोडियम क्लोराइड को सोडियम के साथ हीट किया जाता है तो हम लोग को कलर्ड लाइट देखने को मिलता है. वो क्यों मिला? उस सेंटर की वजह से जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. उस सेंटर को हम लोग कलर सेंटर बोलते हैं, या फारवे सेंटर, या एफ सेंटर कहते हैं. ठीक, अगर हम ओवरऑल देखें तो क्या चीज बढ़ा और क्या चीज घटा? घटा कुछ नहीं. Cl माइनस तो यहां पे था ही, Cl माइनस अभी भी यहां पर है. समझ आ रहा है? ओवरऑल एक Na प्लस ही तो बढ़ गया ना लैटिस में. ओवरऑल एक Na प्लस ही तो बढ़ा है ना लैटिस में. Cl माइनस जो था वही निकल के बाहर आके NaCl के साथ कंबाइन किया हुआ, NaCl के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. तो ओवरऑल एक Na प्लस लैटिस में बढ़ गया, और ओवरऑल एक Na प्लस अगर लैटिस में बढ़ चुका है तो हम लोग बोल सकते हैं कि मेटल बढ़ा है. दिस इज कॉल्ड मेटल एक्सेस डिफेक्ट. ठीक, अगर मान लो शुरू में यहां पर 10 Na प्लस थे और 10 Cl माइनस थे, 10 Na प्लस और 10 Cl माइनस. इस प्रोसेस के बाद कितने Na प्लस हो गए? 11 Na प्लस हो गए और 10 ही Cl माइनस है. 11 Na प्लस और 10 Cl माइनस और एक इलेक्ट्रॉन. तो टोटल नेगेटिव चार्ज तो 11 नेगेटिव 11 पॉजिटिव. लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो 11 Na प्लस हो गए और 10 Cl माइनस हो गए. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज किया कि नहीं किया? नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट. नोट करो ये. मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. अब जैसे मान लो FeO सॉलिड है, परफेक्ट FeO सॉलिड. परफेक्ट FeO सॉलिड का लैटिस कैसा होगा? इट इज मेड अप ऑफ Fe2 प्लस एंड O2 माइनस. Fe2 प्लस एंड O2 माइनस, इस तरीके से इसका लैटिस होगा. O2 माइनस Fe2 प्लस, O2 माइनस Fe2 प्लस. परफेक्ट लैटिस ऑफ FeO.
अगर एक एलिमेंट एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो ही ये इफेक्ट या डिफेक्ट हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। जैसे Fe कैन एग्जिस्ट इन Fe+2 एज वेल एज Fe+3, tin कैन एग्जिस्ट इन Sn+2 एज वेल एज Sn+4। तो ये जनरली नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इफेक्ट वैसे कंपाउंड के लैटिस में पाया जाता है जहां पर मेटल एटम एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। इस लैटिस में अगर हम एक Fe3+ इंट्रोड्यूस कर दें, एक Fe3+ इंट्रोड्यूस किए, अगर एक Fe3+, 3 पॉजिटिव चार्ज जा रहा, समझ आ रहा है? बताओ कि अगर हमको सिस्टम को न्यूट्रल रखना है, सिस्टम हैज टू बी न्यूट्रल, टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। एक अगर जाएगा तो +3 का चार्ज लेके जाएगा, है कि नहीं? इसमें से हमको +3 का चार्ज बाहर निकालना पड़ेगा, तभी तो न्यूट्रल रह पाएगा। लेकिन हर एक पे कितना चार्ज है? +2 का चार्ज है। लेकिन अगर हम 2 Fe+3 को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो टोटल कितना चार्ज अंदर ले जा रहे हैं? 6+ ले जा रहे हैं, तो हम लोग को 6+ बाहर निकालना पड़ेगा। ये डिफेक्ट तब ऑब्जर्व होता है जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला लैटिस के अंदर डोप हो जाता है। जैसे 2 Fe+3 अगर गया तो हम लोग को 3 Fe2+ बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे मान लो ये हटा लिए, ये हटा लिए और ये हटा लिए, 3 हटाए पॉजिटिव, 3 Fe2+ हटाए तो कितना पॉजिटिव चार्ज हटाए? 6 पॉजिटिव चार्ज हटाए, और उसके जगह पे 6 पॉजिटिव चार्ज आ भी गया, 6 पॉजिटिव चार्ज आ भी गया, लेकिन एक जगह तो वैकेंसी क्रिएट हो गया। समझ में आ रहा है? तो whenever the higher oxidation state gets doped in the lattice, some vacancy is created. मास तो उतना ही है, Fe2+ का मास और Fe3+ का मास में अंतर थोड़ी होगा, दोनों का तो मास सेम है। लेकिन हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 3 आयरन हटा और 2 आयरन गया, अभी भी लैटिस जो है वो न्यूट्रल है, लेकिन अब वैकेंसी क्रिएट हो गया। तो यहां पर क्या हो गया? मेटल का कमी, मेटल का मास में कमी हो गया, दैट विल बी कॉल्ड एज मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। 2 Fe+3 इंट्रोड्यूस किए लैटिस में, तो 3 Fe2+ हटाए, 3 Fe2+ हटाए तो एक वैकेंसी क्रिएट हुआ। क्लियर? समझ में आ रहा है? ऐसा करने से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल डेफिनेटली चेंज। जैसे मान लो हम तुमसे बोले कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया Fe0.93O। पहले तो ये FeO था, एक आयरन, Fe का इंडेक्स 1 और O का इंडेक्स भी 1, लेकिन अब जो इंडेक्स आयरन का हो गया है वो 1 से कम हो चुका है, क्योंकि इसमें Fe2+ और Fe3+ दोनों मौजूद हैं। समझ में आ रहा? इसे बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक फॉर्मूला। फॉर्मूला विल चेंज, FeO का फॉर्मूला चेंज कर गया, इट विल बिकम Fe0.93O। समझ में आ रहा है? तो ड्यू टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंसर्शन इन द लैटिस, सम वैकेंसी इज क्रिएटेड एंड दिस वैकेंसी क्रिएटेड शोज मेटल डेफिशिएंसी, है कि नहीं है? अब टोटल आयरन का मास जो था वो पहले के आयरन के मास के कंपैरिजन में क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि Fe2+ और Fe3+ दोनों का मास तो सेम है, दैट इज 56, है कि नहीं? तो इस पर्टिकुलर टाइप का इफेक्ट को हम लोग बोलेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। देखो, कोई भी चीज को इंप्योरिटी के तौर पर इंट्रोड्यूस जब किया जा रहा है इस डिफेक्ट में, तो वैकेंसी क्रिएट हो रहा है। तो आपको बिल्कुल लॉजिक लगा के निकालना पड़ेगा कि कितना आयन जाएगा तो कितना वैकेंसी क्रिएट होगा। जैसे हम लोग ये क्लियरली बोल सकते हैं कि 2 Fe3+ अगर इंट्रोड्यूस किए तो एक वैकेंसी क्रिएट होता है, 50 कर दिए तो 2 Fe+3 इंट्रोड्यूस किए तो एक वैकेंसी क्रिएट हुआ। अगर 50 Fe+3 को इंट्रोड्यूस करते तो कितना वैकेंसी क्रिएट होता? 25 वैकेंसीज क्रिएट होते हैं। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे सवाल इस पे फ्रेम किए जाते हैं। खैर, ऐसे डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, वेयर वैकेंसी इज क्रिएटेड। द फॉर्मूला चेंजेस। सपोज द फॉर्मूला गिवन इज Fe0.93O। बोला कि फाइंड द परसेंट ऑफ Fe+2 and Fe+3 in the lattice। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट बेसिकली इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जब लैटिस में दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मेटल प्रेजेंट होगा तो ये डिफिशियंसी इफेक्ट हम लोग को ऑब्जर्व करने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? जब दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल अगर मौजूद है, जैसे Fe0.93O में Fe2+ भी है और Fe3+ दोनों के दोनों मौजूद है। सब अगर Fe+2 होता तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला FeO होता।
Fe 0.930। जब भी इंडेक्स डेसिमल नंबर में देखो तो तुरंत समझ जाना कि ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है और उस मेटल का दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट लैटिस में मौजूद है। जैसे इसके लैटिस में Fe2+ भी है और Fe+3 भी है। मान लो हम तुमको एक सवाल दिए, फॉर्मूला हो गया Fe 0.930, देन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ Fe+2 एंड Fe+3 प्रेजेंट इन द लैटिस। एक कंसेप्ट बिल्कुल दिमाग में रखना, अभी भी ये न्यूट्रल है, टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज। लेट x मोल या लेट अस कंसिडर 1 मोल ऑफ Fe 0.930। 1 मोल कंसिडर करो तो 1 मोल में 0.93 मोल क्या होगा? आयरन होगा। अब हम मान लेते हैं कि Fe+3 का मोल अगर x है तो Fe2+ का मोल कितना हो जाएगा? 0.93 माइनस x। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? हम अगर 1 मोल सॉलिड ले लिए Fe 0.93 हो तो उसमें 0.93 मोल ऑफ आयरन है और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। 0.93 मोल ऑफ आयरन और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब उस 0.93 मोल ऑफ आयरन में कुछ आयरन Fe+2 पे है और कुछ आयरन Fe+3 पे होगा। तो हम मान लेते हैं कि x मोल Fe+3 पे है और 0.93 माइनस x जो होगा वो Fe+2 पे होगा। क्लियर है? टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर, दोनों का मैग्नीट्यूड को बराबर करो। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? x × 3 प्लस 0.93 माइनस x इंटू 2, x × 3 प्लस दिस इंटू 2, ये हो गया टोटल पॉजिटिव चार्ज। दैट विल बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज कितना? एक ही मोल ऑक्सीजन है जो कि ऑब्वियसली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। तो 1 × -2 जिसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 2 ही आएगा। 1 × 2 सॉल्व करके x निकालेंगे और x निकलते ही हम लोग परसेंटेज ऑफ Fe2+ और परसेंटेज ऑफ Fe3+ दोनों बता सकते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे यहां पर क्या आ जाएगा? 3x प्लस 2 3 6 2 9 18 1.86 माइनस ऑफ 2x इज इक्वल टू 2, सो x विल बी इक्वल टू 2 माइनस ऑफ 1.86 दैट इज 0.14। क्लियर है? Therefore, percentage of Fe+3 will be equal to कितना था? x था, मतलब 0.14 डिवाइडेड बाई 0.93 इंटू 100 और परसेंटेज ऑफ Fe+2 जो है ये हो जाएगा 0.93 माइनस x। 100 माइनस दिस कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो देखो इससे, इस डेटा से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसमें Fe+3 जो है वो इम्प्योरिटी की तरह बिहेव कर रहा है। परफेक्ट लैटिस में जहां सब Fe2+ और O2- था उसमें हम Fe3+ अगर इंट्रोड्यूस कर दिए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज कर जाएगा, वैकेंसी क्रिएट होगा और उस वैकेंसी के कारण इसका नाम दिया जाता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। कितना वैल्यू आ रहा है ये? .14 डिवाइडेड बाई 0.93, 15%। तो ऑब्वियसली अगर एक 15% है तो दूसरा 85%। क्लियर? परसेंटेज ऑफ Fe+3 15% के आसपास और ये 100 माइनस ऑफ 15 दैट इज Fe+2 85% है और Fe+3 15% है। अब उल्टा सोचो, मान लो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन तैयार किया गया, कॉपर जो है वो कॉपर +1 में भी एग्जिस्ट करता है, कॉपर +2 में भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं? कॉपर +1 में भी एग्जिस्ट करता, कॉपर +2 में भी एग्जिस्ट करता। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको पता है। मान लो बोल दिया कि एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है CuXO, x नहीं पता, और परसेंटेज दे दिया कि भाई इसमें परसेंटेज ऑफ Cu+ इज मान ले 10%,
सॉरी +2 इज 10%, नहीं Cu2O +2 वाला ज्यादा होगा, +2 ये +1 वाला है, और परसेंटेज ऑफ Cu2 प्लस इज मान लें 90%। हम एक हाइपोथेटिकल सवाल बना रहे, व्हाट विल बी द फॉर्मूला, उल्टा व्हाट विल बी द फॉर्मूला, परसेंटेज अगर दोनों का अलग अलग दे दिया तो आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे प्रोसीड करेंगे। मान लो ये सवाल है, ये तो समझ में आ रहा है ना, फॉर्मूला दे दिया और दोनों आयन का परसेंटेज पूछा लैटिस में, लेकिन जब परसेंटेज दे दिया और उसके बाद फॉर्मूला डिराइव करने के लिए दिया तो कैसे अप्रोच करेंगे। क्या 100 माइनस एक्स क्या का, कॉपर 2 प्लस 90% और कॉपर प्लस का 10%, डिराइव द फॉर्मूला। तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं, यहां से आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, आप यहीं से अभी भी आगे बढ़िए। मान लेते हैं कि कॉपर प्लस ए है, तो कॉपर 2 प्लस एक्स माइनस ए होगा, टोटल तो एक्स है, एक्स माइनस ए होगा, चार्ज कंजर्व करो, पहला इक्वेशन क्या बनेगा, a इंटू 1 प्लस एक्स माइनस ए इंटू 2 इज इक्वल टू 2। ऑक्सीजन तो ऑक्साइड आयन के फॉर्म में ही है ना, तो a इंटू प्लस 1 प्लस एक्स माइनस ए इंटू प्लस 2 विल बी इक्वल टू नेगेटिव चार्ज 2, पहला इक्वेशन ये बन जाएगा a 2x प्लस a माइनस ऑफ 2a इज इक्वल टू 2, या आ जाएगा ये 2x माइनस a इज इक्वल टू 2। ओके, पहला इक्वेशन, x ही निकालना है ना, टारगेट तो मेरा है कि x निकले, और दोनों परसेंटेज का हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। यहां पर क्या लिखेंगे, ये 10% विल बी इक्वल टू a अपॉन x इंटू 100, a बाई एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू 10, a बाई एक्स कितना आया 0.1, a कितना आ गया 0.1 इंटू एक्स, यहां बैठा दो, a हो गया 0.1 इंटू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 1.9x इज इक्वल टू 2, अरे होगा ना, यस सर, तो एक्स निकल गया, और क्या 2 बाई 1.9 विच इज लेस देन, या विच कैन बी ग्रेटर देन 1, विच कैन बी लेस देन 1, फॉर्मूला चेंज होने से मतलब क्लियर है। तो अगर फॉर्मूला दिया है तो अलग अलग आयन का परसेंटेज निकालना, और अगर परसेंटेज दिया है तो कंपाउंड का फॉर्मूला निकालना, ये आपको आना चाहिए। सवाल लिखिए एक, क्या बिल्कुल पड़ेगा यार, वॉल्यूम तो लैटिस का उतना ही है और मास कम हो जा रहा है तो डेंसिटी घटेगा, यहां पे वॉल्यूम वही है और मास बढ़ गया तो डेंसिटी बढ़ेगा। अरे समझ में आ रहा है, फारवे सेंटर क्या होता पता चला, एफ सेंटर, क्लियर है ये, और वैकेंसी कैसे क्रिएट होता है ये क्लियर है। ओके, सवाल लिखिए, क्या कॉपी कर लो वो सब पूरा। कितना लेक्चर हो गया सॉलिड स्टेट में, कितने लेक्चर्स हो गए टोटल, लगभग 10 to the power minus 3 mole% of SrCl2,
10⁻³ mole percent of SrCl2, strontium chloride, was doped into NaCl lattice. Was doped into 1 mole of NaCl lattice. Was doped into 1 mole of NaCl lattice. ठीक. Calculate the number of vacancies created. Calculate the number of vacancy created. power 18. 6.022 into 10 की पावर 18. करेक्ट आंसर. कि एक SR+2 अगर जाएगा NaCl का क्रिस्टल में तो कितना वैकेंसी क्रिएट करेगा. तो यार Na+Cl- Na+Cl- ऐसे ही होगा ना अरेंजमेंट रेगुलर वाले का, है कि नहीं. तो जब SR+2 जाएगा, SR+2 अगर जाएगा अंदर तो 2 पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, तो आपको 2 पॉजिटिव चार्ज हटाना भी तो है. तो 2 पॉजिटिव चार्ज 2 Na+ हटाए और एक SR+2 को हम इंसर्ट कर दिए. चार्ज तो न्यूट्रल रह गया लेकिन एक वैकेंसी क्रिएट हो गया. मतलब कि जितना SR+2 अंदर जाएगा उतना वैकेंसी क्रिएट होगा. 10⁻³ मोल परसेंट अगर प्रेजेंट है उतना SrCl2 को अगर हम इंसर्ट कर दिए तो 10⁻³/100 into 1 मोल ऑफ द लैटिस. मोल आ जाएगा ना, इससे एक ही मोल लिए थे ना NaCl का क्रिस्टल. तो 10⁻³/100 into 1 that is 10⁻⁵ moles of SR+2 या SrCl2 is present in 1 mole of NaCl. 10⁻⁵ mole of SR+2 is present in 1 mole of NaCl lattice, है कि नहीं. और एक जब जाता है तो एक वैकेंसी क्रिएट करता है. इतना मोल जाएगा तो इतना ही मोल वैकेंसी क्रिएट करेगा, है कि नहीं. Therefore moles of vacancy created will be 10⁻⁵. Number of vacancy created will be 10⁻⁵ multiplied by Avogadro number. Therefore it will become 6.022 into 10⁻18. इतने वैकेंसीज क्रिएट होंगे. एक मोल में इतने वैकेंसीज क्रिएट हो जाएंगे. क्लियर है. सेकंड लाइन में क्या करा है? सेकंड लाइन में ये इसका मतलब समझते हो. इतना मोल परसेंट SrCl2 प्रेजेंट है, ठीक है. तो परसेंट मैंने जो टोटल होगा उसका दिया हुआ है ना. तो टोटल कितना हम लोग मान के चल रहे. 1 मोल NaCl. तो 1 मोल NaCl में इतना मोल परसेंट SrCl2 डाल दिया गया या प्रेजेंट है, ठीक. 1 मोल में अगर इतना प्रेजेंट है तो कितना मोल प्रेजेंट है. 10 परसेंटेज है ना. 10⁻³ into 1 मोल. तो इतना मोल्स ऑफ SrCl2 इज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ NaCl, ठीक. अब एक SR+2 अंदर जाता है तो एक वैकेंसी क्रिएट होता है. 1 मोल जाएगा तो 1 मोल वैकेंसी क्रिएट होगा. 10⁻⁵ मोल जाएगा तो 10⁻⁵ मोल वैकेंसी क्रिएट होगा. मोल को नंबर में चेंज कर लो. दी एंड.